नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ सबसे लास्ट में एक छोटी सी चर्चा चली। इस संसार में आप और हम लोग एक कण के समान हैं। इसे ऐसे समझा जाए कि सागर की एक लहर, ये हमारा अस्तित्व है, मगर लहर भी अभिमान कर लेती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में ना आए मैं रोज निवेदन करता हूँ, बार बार पूछो, एक बार नहीं अनेक बार पूछो। आप और हम लोग इस संसार के एक कण के समान हैं। जैसे सागर में एक लहर, और लहर अपने को मान लेती है मैं हूं, तभी सागर को भूल जाती है। आप और हम लोग अपने अभिमान में, अपने अहंकार में परमात्मा को भूल चुके हैं। क्योंकि जो लहर अपने को मानेगी वो सागर को कैसे याद रखेगी? या तो मैं याद रहूंगा या मेरा याद रहेगा। मन तो एक है। अब लहर अपने नशे में, अपने अहंकार में, मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर आपसे बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। आप और हम सब लोग सत्संग में आते हैं अपना कल्याण करने के लिए। अब लहर अपने को मानेगी तो सागर को कैसे याद रखेगी? रावण में अभिमान था, अहंकार था, उसे किस बात का? वो परमात्मा को नहीं मानता, वो खुद ही अपने को परमात्मा मानता है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि लहर सागर का ही एक रूप है। आप और हम लोग कौन है? परमात्मा का ही अभिन्न अंग, उसी के अंश हैं, लेकिन नहीं जानते, नहीं मानते। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को ठीक से समझ पाता है, अपने को भी समझ पाता है, जैसे लहर खो जाती है, सागर रह जाता है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, लहर खो जाती है क्योंकि लहर सागर से ही पैदा होती है।
हम परमात्मा के अंश हैं। अपना अहंकार मिटा, सिया राम में सब जग जानी। फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब भगवान के हैं। अभी तो देखो आप और हम लोग कितना भी कहें, हमारी अज्ञानता यहाँ से भी कम बहुत ज़्यादा है। हम अपने को शरीर मानते हैं, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना परिवार, यानी एक लहरों के साथ अपनापन कर लेती है। खुद किसका अंश है उसे ज्ञान नहीं। चलो लहर तो जड़ है, आप और हम लोग तो चेतन हैं। आप सोचें, आप और हम लोगों को तो संत महात्मा बताने वाले, वेद शास्त्र पुराण बताने वाले, लहर को कौन बताएगा? जिस दिन आपको पानी का बुलबुला, पानी का अंश नजर आने लगा, आपको आत्मा परमात्मा का अंश नजर आने लगा, उसी समय सारा झगड़ा खत्म। परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा ही था, बहुत ध्यान से सुनो, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। आप और हम लोग सपना देखते हैं रात को, ये दिन के अपनापन कोई नजर नहीं आता। रात को सपने में नया संसार बन जाता है, नया शरीर, नई पत्नी, नए बच्चे, नया मकान, नई दुकान, सब नया संसार। ऐसे ये दिन के अंदर भी अपने को भूल गए, संसार में अपनापन कर रहे हैं, अब बड़े खुश रहते हैं। बताओ, भ्रम जाल से निकलना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, इसलिए अगर मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, प्रेमियों में परमात्मा दिखाई पड़ गया है तो आश्चर्य नहीं, दिखाई पड़ना ही चाहिए। आपको अपने परिवार में, संसार में, सब जगह भगवान नजर आना चाहिए। और बहुत ध्यान से सुनो, आप और हम लोग झूठा, हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। वो प्रेम प्रेम ही नहीं जिसमें लहर ना खो जाए और सागर का अनुभव ना हो जाए। प्रेम में परमात्मा नजर ना आए तो धोखे में है कि हम प्रेम करते हैं। आप देखिए, संत महात्मा हमें कहते हैं पुण्य आत्माओं। गोपियां कहती थी जित देखूं तित श्याम मई है। हमें अपने अंदर ही परमात्मा नजर नहीं आता। अब जब हमें अपने का ही पता और हम लोग ढिंडोरा पीटे, हम प्रेम करते हैं, तो थोता प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम माने होता है मिटना, प्रेम माने होता है देना। इसलिए सागर का अनुभव ना होने लगे, दूसरे में भी दिखाई पड़ सकता है, स्वयं में भी दिखाई पड़ सकता है। जहां भी ध्यान गहरा होगा, होश में होगे। अभी हम लोग होश में नहीं हैं, आपको और हमको पता नहीं। आप कहते हमने शराब नहीं पी हुई, भांग नहीं खा रखी, अफीम चरस, अरे बाबा, माया की शराब पी रखी है, ममता मोह आसक्ति की शराब पी रखी है। ऐसी प्रतीति जब आपको हो जाए सागर की, तो प्रतीति से श्रद्धा का जन्म होता है। परमात्मा का होना इसी क्षण में ही
आपको भीतर ऐसे छिपा है जैसे लहर के भीतर सागर छिपा है। आपके सामने बहुत बार नदी में, सागर में बहुत बार गए होंगे, और नहीं गए तो मैं बता देता हूँ। आप अपने घर में ही एक टब में पानी भर के रख लो, ऊपर से पंखा चला दो, देखो आपको कितनी लहरें नजर आएंगी, कितनी लहरें नजर आएंगी। पंखा बंद कर दो, सब पानी नजर आएगा। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। लेकिन हम भी परमात्मा के अंश हैं। ये अज्ञानता अगर मिटाना चाहें तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी व्यक्ति क्या कहता है, ऐसा है कि, और ऐसे और वैसे के चक्कर में वो कहीं का नहीं रहता। कल मैंने कहा सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। चींटी में भी परमात्मा है, अब ब्रह्मा में भी परमात्मा है। अब चींटी का जरा सा शरीर, हाथी का बहुत बड़ा शरीर, लेकिन है सब में परमात्मा। चींटी भी पंचमहाभूत से बनी है और हाथी भी पंचमहाभूत से बना है। हाथी की बात तो समझ आती है क्या, कि वो अपने को नहीं जान सकता, वो पशु है, भोग योनि में है। लेकिन आप और हम लोग तो नहीं हैं, आप और हम लोग तो नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आज नई व्याख्या कर रहा हूं। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। इस देह में, अरे बाबा ये देह ही परमात्मा का बना हुआ है। ये पंचमहाभूत कौन बने? आकाश कौन बना? वायु कौन बना? जल कौन बना? अग्नि कौन बना? पृथ्वी कौन बना? परमात्मा। परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। और इतना सब सुनने के बाद भी फिर बुद्धि लगाते हैं। पूछिए, पूछिए राजकुमार जी। क्या किया? अच्छा द्वारा बोलिए, द्वारा बोलिए। 100%। मैंने कहा ना, हम एक कण के समान नहीं है। अभिमान कर रहे हैं मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा। अरे बाबा 10 लहरें क्या होती हैं? आप देखो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। सागर में लहरें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन अज्ञानी ये जीव, मतलब मनुष्य शरीर मिला भगवत प्राप्ति के लिए। हम भगवान को नहीं पाना चाहते, हम भगवान से संसार पाना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिएगा, हमारे जीवन का लक्ष्य ये शरीर कृष्ण कृपा से मिला। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला। क्योंकि मैं कृष्ण कहूँगा तो कहेगा हम तो कृष्ण को नहीं विष्णु को मानते हैं, हम तो विष्णु को नहीं राम को मानते हैं, हम तो राम को नहीं शंकर को मानते हैं, हम तो शंकर को नहीं देवी को मानते हैं, हम देवी को नहीं, हम तो गणेश जी को मानते हैं। मैं तो भगवान बोल रहा हूँ। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। देखो कमाल की चीज, ये शरीर किस लिए मिला?
ये देव दुर्लभ शरीर किस लिए मिला? अब भगवान तो हमें मिले नहीं। जो अनंत जन्मों में हमारा ज्ञान नहीं मरा, वो आज भी नहीं मरा। महात्मा बुद्ध के पास जब कोई शिष्य जाता था, उसके मन में बहुत प्रश्न होते थे कि गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो कहते थे 1 वर्ष मेरी मान लो, इसके बाद जो तुम्हारे मन में आए मेरा प्रश्न पूछ लेना। तो जो पहले से विद्यार्थी थे वो बड़े हंसते थे। तो नया आने वाला, एडमिशन लेने वाला पूछता था आप हंस क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, 1 साल बाद तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा। बोले क्या मतलब? बोले 1 साल के बाद में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। अब आप बताइए, जब लहर को पता चल गया कि मैं सागर से पैदा हुई हूँ और सागर का अंश हूँ, लहरें ही मेरी रिश्तेदार हैं, ये भी परमात्मा से ही पैदा हुई हैं। यहाँ अलग माँ अलग बाप, तेरी माँ अलग, मेरी माँ अलग, तेरी नानी अलग, तेरा दादा अलग, तेरी, अरे बाबा यही तो अज्ञान है। और भगवान से झूठ बोलते हैं, तो अमेव माता से पिता, तो अच्छा सारे बोलते हैं। कभी सोचते नहीं कि भगवान सबकी माता और सबके पिता हैं? मानते नहीं, यानी बोलते तो हैं, मानते नहीं। हम जो बोलते हैं वही हमारे पिताजी बोलते हैं, वही हमारे पिताजी के पिताजी बोलते थे, वही उनके पिताजी के पिताजी बोलते थे। इसलिए भगवान की कृपा से मिला शरीर, और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप कहोगे इसमें पति मिला तो वो भगवान का रूप नहीं है, पत्नी मिली वो भगवान का रूप नहीं है। जब सारे खिलौने खांड के हैं, सब परमात्मा की लहरें हैं, तो किसे अपना और किसे पराया कहोगे? इसलिए हमको चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, सब कुछ त्यागना पड़े, सब छोड़कर भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। यहाँ की एक भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। आपके साथ आई थी तो जाएगी। जैसे छोटा बालक कहता है माँ मेरी है, उससे कोई पूछे माँ तेरी क्यों है, इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी है, बस इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी कभी संदेह मत करो, और ये बात दृढ़ता से मान लो, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं। कोई मेरा नहीं, जहां अपनापन है वो भगवान है। अब छोटे भगवान बड़े भगवान आप कितना, मुझे बताओ, मटके में मिट्टी, मकान में मिट्टी, संसार के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, बड़े से बड़ा महल, ताजमहल बिना मिट्टी के बन गया। उसमें मूल चीज़ क्या है? मिट्टी। मिट्टी को मिटा के दिखा दो आप ईंट को मिटा सकते हो, मटके को मिटा सकते हो, सुराही को मिटा सकते हो, मिट्टी को मिटा के दिखा दो। फिर भी हम लोग अपनी बुद्धि के गुलाम होने के कारण समझ ही नहीं पा रहे। भगवान के सिवा कोई मेरा नहीं, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, सब में मेरा भगवान ही तो है।
अब जिनके प्रति हम लोग बहुत आसक्त रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रुपए, जमीन, मकान, रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं आएगी। अगर याद रहने की रीत हो तो बताएं, इस जन्म के पहले आपके कहाँ आपके माँ बाप थे, कौन सी स्त्री थी, कौन से पति थे, कौन से पुत्र थे, आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं। क्या मतलब? लहर मिटी, सागर हो गई। अब देखो, आप प्रश्न नहीं कर रहे, मैं अपनी तरफ से प्रश्न बता रहा हूं। हम कहते हैं अगर हम मर गए तो फिर दोबारा क्यों जब जन्म लिया हमारा? क्योंकि आपका आत्मा तो कभी मरती नहीं। हमारा बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है, सब नोट करो। आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा बिगड़ी हुई नहीं है। फिर क्या बिगड़ा हुआ है? आप सोचो, हमारा क्या बिगड़ा हुआ है? हमारा सूक्ष्म शरीर। अब पूजा किससे कर रहे हो? स्थूल शरीर से। बड़ी कमाल की बात है, अभी तुरंत ध्यान में आई है तो बता रहा हूं। हम पूजा किससे कर रहे हैं? शरीर से। गंगा जी किससे नहा रहे हैं? शरीर से। माला किससे जप रहे हैं? शरीर से। परिक्रमा कर रहे हैं किससे? शरीर से। मतलब मरने वाले को अमर करना चाहते हो। आत्मा तो अमर है ही, आत्मा को आप क्या अमर करोगे? और जब हम आपसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसमें मन बुद्धि चित्त वो बिगड़े हुए। शरीर रोगी मरेगा, मन बुद्धि चित्त नहीं मरेंगे। नोट करो, मन बुद्धि चित्त कभी नहीं मरेगा। या तो यह शुद्ध रहेगा या ये शुद्ध रहेगा। अब कुत्ता नहीं जानता, हम तो जान सकते हैं। आप मन को भी जानते हो, बुद्धि को भी जानते हो, चित्त को भी जानते हो। और यहां आकर के शरीर में भी वही पाप मन, वही पाप बुद्धि, वही चित्त। क्या फायदा मिला गुरु को मिलने का? हाँ बताओ, हमें भगवान तो मिले हुए हैं, गुरु किस लिए मिले? हमारे सूक्ष्म शरीर को, जिसे हमने आपसे निवेदन किया, मान हमारे रोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? मन बुद्धि चित्त में। पूछिए भाई जी। ये मन बुद्धि चित्त से क्या रिश्ता है? क्या जी? हमारा इस मन बुद्धि चित्त से क्या रिश्ता है? लो, यही मन भगवान में अपनापन करता है, यही मन गुरु में अपनापन करता है, यही मन परिवार में अपनापन करता है। अब आप मुझे बताइए, भगवान में अपनापन और परिवार में अपनापन एक मन है, कौन अपना है? अगर परिवार के बच्चों को आप ये मान के करें ये आत्मा है, तो परमात्मा का मन हो गया, शुद्ध मन हो गया, फिर कभी नहीं आना पड़ेगा संसार में। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि गुरु की हमें प्राप्ति किस लिए होती है। बिगड़े हुए मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़े हुए चित्त को शुद्ध करने के लिए। ना तो श्रद्धा रही, ना विश्वास रहा। हम अब ये नहीं, ऐसा ये डॉक्टर नहीं, इस डॉक्टर को बदल लेते हैं, वो शरीर के रोग के लिए तो डॉक्टर बदलते हो, लेकिन संसार का कोई भी गुरु जो आपके मन बुद्धि चित्त को ना समझा सके, वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ रोज रामायण पढ़ा करो, अब बिगड़े हुए मन से क्या रामायण पढ़ोगे? बिगड़ी हुई बुद्धि से क्या रामायण पढ़ोगे? वही बुद्धि
परिवार में अपनापन कर रही है, वो बुद्धि राम में अपनापन कैसे करेगी? हमारा मन देखो, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, इसीलिए कारण शरीर बिगड़ा हुआ है। हमारा बार बार संसार में आने का कारण क्या? हम संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। बिगड़े मन को लेके आते हैं, बिगड़ा मन लेके चले जाते हैं, और खूब मुख से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जो शुद्ध होना चाहिए वो शुद्ध नहीं हो पाता। मैंने मानसिक चिकित्सा के ऊपर आपसे, आप बताइए मोह कहाँ रहता है? मुझे कोई बता दे। आँख में रहता है कि कान में रहता है कि खोपड़ी में रहता है कि बालों में रहता है मोह? ममता कहाँ रहती है मुझे बता दो। आसक्ति कहाँ रहती है बता दो। ये इन मन बुद्धि चित्त में रहती है। यानी मन बुद्धि चित्त के अंदर कूड़ा करकट भर रखा है, परमात्मा मान के तो भर नहीं रखा। अच्छा किया भाई जी आपने पूछा। अब देखो राजकुमार जी ने पूछा, जैसे सागर की सारी लहरें सागर का अंश हैं, ऐसे ही सारी आत्माएं परमात्मा का अंश हैं। अब अज्ञान मिटाना नहीं चाहते, नहीं अब इस जन्म में तो देखो ममता ऐसी हो गई है, मोह ऐसा हो गया है। अरे तो मैंने तो कहा इन्हीं ममता को भगवान का रूप मान लो ना, इसी मोह को भगवान का मोह मान लो। आप तो ये चमड़े का रिश्ता मानते हो, ये पाप है। आप आत्मा जिससे मोह करते हो, जिससे ममता करते हो, वो भगवान का अंश है। हो गए भगवत प्राप्ति। अब उसमें क्या अंतर है? हम अपने बेटे को तो मान लेंगे भगवान का अंश, लेकिन अब नौकर के बेटे को कैसे मान लें भगवान का अंश? फिर पाप कर दिया मैं। इसीलिए कहा गया बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ा हुआ चित्त। आत्मा नहीं बिगड़ी हुई। अच्छा, मैं कई बार तो अभी एक दिन सुन रहा था, एक संत महात्मा कह रहे हैं आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, वह शुद्ध कैसे हो गई? आप बताइए, आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है, वो कैसे अशुद्ध हो गई? हम अशुद्ध नहीं है, हमारा मन अशुद्ध है, हमारी बुद्धि अशुद्ध है, हमारा चित्त बिगड़ा हुआ है। अभी भी किसी को समझ नहीं आया, खुलकर पूछो, कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं, हम गाते तो ये हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाते तो ये हैं। हाँ बोलिए। तो गुरुजी, तो आप तो हम तो बहुत में फंसे पड़े, हमारा मन भी क्रिकेट बना हुआ है, क्रिकेट। मैं तो बोलता ही हूँ। और इसको फिर कंट्रोल कैसे करें? अरे बाबा मुझे बताओ, अपने नौकर को कैसे कंट्रोल करोगे? आपके घर में एक नौकर है, वो आपका कहना नहीं मानता, उसे पिटाई करेंगे? मानोगे ना? तो ऐसे ही मन को, अब हम मन के तो हम गुलाम हो गए। हम क्या कहते हैं, अब हम मेरा मन कह रहा है वहां जाने के लिए, ये तो तुम्हारी गुलामी हो गई मन की। मन तुम्हारा नौकर है कि तुम मन के नौकर हो? सोचो इन बातों को। मन हमारा नौकर है, जैसे माया भगवान की दासी और माया का बेटा मन। माया भगवान के सामने खड़ी नहीं रह सकती। हमारा बिगड़ा हुआ मन। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कठिन नहीं है। मैं तो कहता हूं ना, आगे बिल्कुल मत बढ़ो। जिसके मन में भी कोई प्रश्न हो, बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़े हुए चित्त से खूब माला जाप करो, खूब मंदिरों के अंदर चंदन घिसके लगाओ,
खूब परिक्रमा करो, खूब तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, नतीजा नोट कर लो, ठन ठन गोपाल, 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो असली काम है सरेंडर करना। क्या सरेंडर करना? बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। हम गुरु और भगवान को सरेंडर नहीं करते। ये मन बुद्धि जो हमारे पास है ये संसार के लिए मिला है। इसी से देखो कमाल की चीज, इसी से शरीर को प्रेम कर रहे हैं, इसी से परमात्मा को प्रेम करना चाह रहे हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, फिर और थोड़ी चर्चा करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे